हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, मतलब नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और कोई नेक्स्ट एक्शन ले पाए तो वो भी देखेंगे, अगर कुछ वैसी एनर्जी आती है तो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, वाह ये तो क्या नेले पे दहला हो गया ये तो। मतलब देखो ना, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, लवर्स का भी कार्ड आ गया और जस्टिस का भी कार्ड आ गया। तो तीनों कार्ड्स आपके रिलेशनशिप में बैलेंस, रीयूनियन, डिसीजन, ये सब कुछ दिखा रहे हैं। कार्मा बैलेंस। ठीक है, चलो देखते हैं। शुरुआत में भले ही टेंशन वाली एनर्जी लग रही थी। एस ऑफ रॉड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। तो देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट 3 डेज फीलिंग्स एंड पॉसिबल एक्शन क्या होगा उसका, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। डे 1 की बात करेंगे तो हैवी माइंड प्लस हिडन इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करेंगे, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, आपकी बात, आपका एटीट्यूड, आपसे डिस्टेंस, सब उसको मेंटली डिस्टर्ब रखेंगे आपके पार्टनर को। ठीक है, खुद ने किया है, आपके साथ बात न करना उसका डिसीजन था। और हाँ, अगर वो इस तरह से बिहेव करेगा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा या लेगी, तो फिर आप क्या करोगे? आप बात करना बंद ही कर दोगे ना। और अगर ऑन एंड ऑफ में बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रह रहा है या फिर कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? एक तो बात करना बंद करोगे, साइलेंट हो जाओगे, या तो फिर आप ब्लॉक भी कर सकते हो, बातें और आगे बढ़ी हो तो इन हालातों में चाहे जो हुआ हो उसकी ओर से, आपकी ओर से, तो ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं। आपकी बातें, आपका एटीट्यूड और ये सब कुछ, मतलब आपसे जो डिस्टेंस बनाया है वो सब कुछ उसको मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर रखने वाले हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, वो इमोशंस छुपाएंगे, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर है। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हाइड करेंगे अपने इमोशंस को, या कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट। इनर में देखा जाए तो गिल्ट भी हो सकता है उसको, या फिर आपके बारे में कुछ सोच रहा है या रही है जो आपको नहीं बता रहे हैं, ये बात भी है। स्ट्रेस प्लस अवॉइडेंस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी रहेगी उसके साथ। उसके अपने भी इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ करियर के हो, घर के हो, कुछ भी हो, अदर इश्यूज़। ठीक है, और अवॉइडेंस रहेगा उसका। दिल में फीलिंग स्ट्रॉन्ग है पर एक्सप्रेस करने से डर लग रहा है उसको, ये बात भी है। एक्शन कैसा रहेगा उसका, इस तरह की एनर्जी रहेगी। और एक्शन कैसा रहेगा, तो डे 1 में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं, बस साइलेंट मॉनिटरिंग चलेगा उसका, आपकी तरफ ध्यान देगा वो। 72 आवर्स का रीडिंग कर रहे हैं, मतलब 3 डेज़ का। ठीक है, तो उसका डे 1 हमने अभी बात किया। किसी के साथ ये एनर्जी अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। जनरल रीडिंग है ना, सबकी एनर्जी, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, कर्माज अलग अलग होते हैं। सेकेंड डे की बात करेंगे तो हार्ट ओपन होगा प्लस अट्रैक्शन हाई रहेगा उसका, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस की बात है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स की बात करते हैं तो डीप इमोशंस है, लेकिन स्टेबल इमोशंस है उसके। वो आपके लिए केयर भी करते हैं, ये आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा। वो मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो कन्फ्यूजन भी रहेगा उसको, कैसे अप्रोच करें, कैसे बोले, कैसे हैंडल करें, कैसे फेस करूँ मैं इसको। इसके मतलब आपके सामने भी आते हैं ना, तो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे, सीधा आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, पता नहीं आपको भी कि इसको हुआ क्या है, पर यही एनर्जी है उसकी, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे वो आने वाले टाइम में। आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन स्टेबल है इमोशंस, लेकिन फिर भी आपके सामने वो दिखाएंगे नहीं, केयर भी कर रहे हैं आपकी। तो जस्टिस की बात कर ले यहाँ पर, तो मेंटली बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, वो सच बोलना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर रखना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उसको पता है आपसे कुछ भी छुपा नहीं है और छुपाया जाना भी नहीं चाहिए। एक दूसरे से कुछ भी रिलेशनशिप में छुपा सकते भी नहीं है वो आपसे कुछ। इमोशन स्ट्रॉन्ग, एनर्जी उसकी इसी तरह से रहेगी। इमोशन स्ट्रॉन्ग, कन्फ्यूजन हाई,
बैलेंस ढूंढ रहे हैं वो, ये भी बात दिखाई दे रही है। एक्शन कैसा अगर हुआ तो कैसा होगा, हो सकता है तो वो आपके तरफ सोच के एक स्मॉल स्टेप प्लान करेंगे, ठीक है, सोच समझ कर ही करेंगे जो भी करना है, पर इमीडिएटली ना भी करें, पर कोई ना कोई प्लानिंग उसका चलेगा, कोई एक स्टेप ले सकते हैं वो, जहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है ना, जैसे कि मैं बाकी रीडिंग्स में भी बोलती हूँ, यहाँ भी बोला है आपको, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या बहुत बड़ा एज गैप हो, या फिर ईगो इशू बहुत बड़ा बन गया हो, या कोई थर्ड पार्टी इशू बहुत बड़ा बन गया हो, तो ऐसे कोई बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं हैं वहाँ पर। और ये कार्मिक रिश्ता अगर नहीं है और कर्मा फिनिश हो रहा है तो ये जा रहे छोड़ के किसी ना किसी वजह से, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, और नॉर्मल सी कुछ नोकझोंक चल रही है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और जल्दी कर सकते हैं। डे 3 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट डे, ठीक है, डे 3 का जो रीडिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है और कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। टर्निंग पॉइंट और एक्शन विंडो भी ओपन हो रहा है उसका। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड बॉटम में है द वर्ल्ड। तो ये सब कार्ड्स एक मैसेज देते हैं कि ये डे 3 जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा डे। सेकेंड 2 ऑफ कप्स प्लस लवर्स, आपके लिए रोमांटिक पुल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका, ठीक है, रियूनियन करना चाहेंगे, आपसे मिलने के लिए आना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी वैल्यू उसको लगेगी कि नहीं मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरे लोग आपसे बात कर रहे हैं तो उसको देख कर देखा देखी वो उनको जेलस हो सकते हैं, या थोड़ा सा ईगो हर्ट हो सकता है उसका, ये भी बात यहाँ रहेगी, ठीक है। और आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है, साथ में जो लोग हैं अपोजिट जेंडर वाले, तो उसको उसका भी मतलब अजीब लगेगा, उसको उसका भी गुस्सा आएगा, मतलब खुद तो दूर भाग रहा है और दूसरे लोग अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उसका भी, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, वो अपने ईगो, फियर, कन्फ्यूजन को छोड़कर आपके तरफ मूव करने का डिसीजन ले सकते हैं। जो ईगो वगैरह पकड़ के रखा है ना, इसको छोड़कर आपके तरफ कोई स्टेप लेने का डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं। अच्छी बात है, क्लेम कर लो इस एनर्जी को। रियूनियन की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, लव की एनर्जी है, आपके तरफ आने की एनर्जी है, तो क्लेम करो इसे। आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है, ऐसे बोलो। हेरोफेंट, सीरियस इंटेंशन, सिंसियरिटी, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर, और हो सकता है कि कोई कमिटमेंट आ जाए उसके तरफ से, और सिंसियरली कुछ बात करें आपसे, बिल्कुल मैच्योर्ड एंड प्रैक्टिकल बात, और बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल बात रह सकती है वो, ठीक है। आपके पर्सन को अभी किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है आपके अलावा, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती है, शादी पहले ही अगर होके रखी है आपकी, तो उनको आपके साथ का ये रिश्ता चाहिए अभी लाइफ में, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपके तरफ फील करेंगे वो, आपके इस रिलेशनशिप में, अगर शादी पहले ही हो रखी है तो आपके इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस चाहते हैं, अभी रियूनियन चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्मॉल मैसेज, प्रैक्टिकल स्टेप कोई ले सकते हैं, एक छोटा मोटा सा मैसेज या कोई प्रैक्टिकल स्टेप, जैसे आपसे मिलते हैं एक ही जगह जाते हो तो हो सकता है कि वो आपको सामने से कुछ बात करे, तो छोटी मोटी ये हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो एक्साइटमेंट प्लस एक्शन एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे आपको लेकर, और उसका एक्शन भी रहेगा उसके साथ साथ आपकी तरफ कुछ, ठीक है। तो अट्रैक्शन हाई रहेगा, ठीक है। रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, रिकनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मैसेज या आउटरीच पॉसिबल रहेगा उसके तरफ से, यानी आपको मैसेज करे, कॉल करे, कनेक्ट करने की कोशिश करे, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे रीयूनियन करना है, इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे। तो यहाँ पर एक्शन ऐसा ही रहेगा उसका कि आपको मैसेज या इनडायरेक्ट कांटेक्ट सोशल मीडिया थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कॉल का थॉट उसके दिमाग में आ सकता है, या फिर कोई स्मॉल जिस तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे वो ऐसे भी हो सकता है ना, किसी ना किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश करें आपसे, ये एक्शन रहेगा उसका 3rd डे पे। और समथिंग न्यू बिगिन करने की एनर्जी भी रहेगी, द वर्ल्ड साइकिल कंप्लीशन, न्यू साइकिल स्टार्ट की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि ओवर थिंकिंग रहेगी 1st डे पर उसकी ज़्यादा चलती हुई, इमोशंस छुपा रहेंगे, ठीक है, कोई एक्शन नहीं रहेगा। 2nd डे पे इमोशंस एक्टिव रहेंगे उसके, कन्फ्यूजन में भी रहेगा या रहेगी, है ना। एक्शन प्लान बन रहा है बट स्टिल साइलेंट रहेंगे। 3rd डे बहुत ज़्यादा डायनामिक एनर्जी लेकर आ रहा है, 3rd डे बहुत स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग पुल आपके तरफ फील करेंगे वो, और मैसेज या इनिशिएटिव पॉसिबल है उसके तरफ से। द वर्ल्ड एंड एज ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ ऐसा है कि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी तो बनी रही है, तो इनकी तरफ से आपके तरफ कोई एक्शन आ सकता है, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे मिलने आए, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पहले है वे एनर्जीज, वर्गो अगेन, लीब्रा, जेमिनी, ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है।
लीजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। तो जिनके तरफ से आपको प्रेरणा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है, ऐसे लोगों से कुछ सीखना भी है और ऐसे लोगों के साथ ही आपने ज़्यादातर रहना है। ठीक है, उनके अगर ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं तो उनके लिखा हुआ जो है वो उसे पढ़िए, मतलब उनके जो बुक्स होंगे वो सब कुछ पढ़िए। अगर ये आपके आसपास के लोग हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस के कुछ लोग हैं बड़े, या कोई भी घर में भी बड़े हैं, तो उनकी बात सुनिए, समझिए, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताइए जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनके साथ रहने से आपको पॉजिटिव फील होता है। फिर आपके दोस्त भी हो सकते हैं वो। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी एनर्जी में रहना है कि ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बी हैप्पी रहने का, हैप्पी हैप्पी बिल्कुल, है ना। एनलाइटनमेंट, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, परस्यू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, एंड आप में से काफ़ी लोगों का ये एनलाइटनमेंट का टाइम भी हो सकता है, अवेकनिंग का। रिन्यूइंग योर लाइफ, देखिए यहाँ पर तो अपने लाइफ को रिन्यू करना है, मतलब लाइफ से निगेटिव एनर्जी, निगेटिव लोग, जो भी कुछ है उसको साइड कर देना है। क्लटर, जो भी ऐसी चीज़ें जो जमा करके रखी है, जैसे इमोशनल कुछ बर्डन है, इमोशनल कुछ इश्यूज़ है, पास्ट का पेन है, कुछ ऐसे अनवांटेड लोगों की यादें हैं या उनकी कही हुई बातें हैं, चाहे ऑफिस की हो, घर की हो, पर्सनल हो, कहीं की भी हो, सोशल हो, या आपके पार्टनर की यादें हो पेनफुल, या पास्ट के किसी रिलेशनशिप की, उसको ये क्लटर है, सिर्फ कचरा। इसको साफ़ करो, इसको साइड करो, हील करो अपने आप को। निगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट आपको पसंद है, एडवेंचर स्पोर्ट पसंद है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। मेंडिंग ब्रिजेस, तो अब ऐसा है कि जो भी इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसको रिपेयर करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, मतलब जैसे कि जो एक ऐसी डोर है कि आप दोनों को जोड़ के रखती है, अगर वही टूट जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो वो उस डोर को पक्का करना है, वो है फेथ, विश्वास की डोर, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली कम्युनिकेट कीजिए, बिना हेजिटेशन के, वो सही रहेगा। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल्स की ओर से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब कैसा होता है ये ब्लेसिंग, यानी जो आप अच्छा ही करे हो ना, पहले जो अच्छा काम किया है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके लाइफ में दिखाई देगा, पुण्य फलों का उदय जिसको कहते हैं। फ्रेंडशिप, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो दोस्ती तक ही रहते हैं, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ट्विन फ्लेम, तो देखिए ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए ये बात है। अलोन टाइम, आप लोग, काफ़ी लोग आप में से अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अकेले ज़्यादा टाइम, अकेला टाइम थोड़ा सा, मतलब खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताना है, ऐसे। विश, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, जिसके लिए आपने सोचा था या जैसा लाइफ पार्टनर चाहा था या चाही थी, वैसे आपके लाइफ में अभी एंट्री हो सकती है किसी की। गिफ्ट्स, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। ठीक है, रोमांस, आपके रिलेशनशिप में रोमांस लौट कर आएगा, फिर से सब कुछ ठीक होगा। रीयूनियन की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।